रो मत तुम, डरने की कोई बात नहीं है। जो तुम्हारे साथ हुआ वो बताओ। बताओ क्या हुआ है, हाँ, क्या हुआ था? हैं क्या कर रहे हो? रुक जा। देख लो क्या बोल रही है। दोस्तों, कानपुर का सामूहिक दुष्कर्म मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस मामले का मुख्य आरोपी, जो खुद पुलिस विभाग में दरोगा बताया जा रहा है, अब तक फरार है। आरोपी दरोगा अमित मौर्य को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार पुलिस को चकमा देता हुआ फरार चल रहा है। सवाल यह है कि जब आरोपी खुद पुलिस का हिस्सा रहा हो तो क्या उसे बचाने की कोशिश हो रही है या फिर सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। इस पूरे मामले में एक और आरोपी शिववरण की गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है, लेकिन वो खुद को लगातार बेगुनाह बता रहा है। शिववरण का दावा है कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है और उसका इस अपराध से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पुलिस के अनुसार जांच अभी जारी है और सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल की जा रही है, लेकिन इस केस में अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यशैली और पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वीडियो उस समय का बताया जा रहा है जब पीड़िता अपने भाई के साथ थाने पहुंची है ताकि अपनी शिकायत दर्ज करा सके। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि थाने में उस वक्त कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। ये अपने आप में बेहद गंभीर सवाल है, क्योंकि नियमों के मुताबिक किसी महिला पीड़िता की शिकायत सुनने और बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी अनिवार्य मानी जाती है। वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि थाने में वही आरोपी दरोगा अमित मौर्य मौजूद है जिस पर बाद में इस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ एक यूट्यूब पत्रकार बताया जा रहा है आरोपी शिववरण भी वहां मौजूद रहता है। अब पीड़ित का भाई अपनी शिकायत बताने की कोशिश करता है तो आरोपी यूट्यूब पत्रकार शिववरण पुलिस थाने के अंदर ही उसके साथ गाली गलौज करने लगता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ये सब कुछ पुलिस थाने के अंदर हो रहा होता है तब वहां मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। न तो गाली देने पर कोई कार्रवाई होती है और न ही पीड़िता और उसके भाई को सुरक्षा या सम्मान मिलता दिखाई देता है। इससे पुलिस की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वीडियो में एक और चौंकाने वाला दृश्य भी सामने आता है। थाने या पुलिस चौकी के अंदर ही एक पुलिसकर्मी नहाता हुआ दिखाई देता है। ये दृश्य पुलिस व्यवस्था की गंभीर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करता है। सवाल यह है कि जब एक पीड़िता न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंचती है तब पुलिसकर्मी इस तरह के व्यवहार में कैसे लिप्त हो सकते हैं। इसी दौरान वीडियो में ये भी देखा जाता है कि दो दरोगा पीड़िता से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान आरोपी दरोगा अमित मौर्य किसी से वीडियो बनवाने के लिए कहता है। उसी वीडियो में पीड़िता और उसका भाई अपनी पूरी शिकायत बताते हुए नजर आते हैं। ये भी सवालों के घेरे में है कि आखिर शिकायत दर्ज करने के बजाय वीडियो क्यों बनवाया जा रहा है। वीडियो में आरोपी दरोगा पीड़िता से सवाल करता है कि क्या वो दूसरे आरोपी को पहचानती है। इस पूरे घटनाक्रम में पीड़िता की स्थिति बेहद असहज और दबाव भरी नजर आती है। सवाल उठता है कि क्या पीड़िता को स्वतंत्र और सुरक्षित माहौल में अपनी बात रखने का मौका दिया गया या फिर उसे मानसिक दबाव में बयान देने के लिए मजबूर किया गया। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद आरोप और भी गहरे होते जा रहे हैं। आरोपी दलों और सामाजिक संगठनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अगर एक पीड़िता को थाने में भी सुरक्षा और सम्मान नहीं मिल सकता तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। आरोपी दरोगा अमित मौर्य अब भी फरार है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं गिरफ्तार आरोपी शिववरण खुद को निर्दोष बता रहा है। ऐसे में अब सबकी नजरें पुलिस की अगली कार्रवाई और जांच के निष्कर्ष पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या ये भी मामला सिस्टम की खामियों के भेंट चढ़ जाएगा। आने वाले दिनों में पुलिस की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट ही ये तय करेगी कि सच्चाई क्या है और दोषी कौन है। इसी वीडियो में पीड़िता साफ तौर पर कहती हुई नजर आती
आती है कि आरोपी ने बिल्कुल पुलिस जैसी वर्दी पहन रखी थी। पीड़िता का कहना है आप ही के जैसे कपड़े पहने हुए थे, आप ही की जैसी वर्दी पहनी हुई थी। अब ये बयान अपने आप में बेहद गंभीर है। सवाल ये उठता है कि क्या दुष्कर्म पुलिस की वर्दी में किया गया? क्या वर्दी का इस्तेमाल भरोसे और सत्ता के डर का फायदा उठाने के लिए किया गया? इन तमाम सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये बयान पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस आरोपी दरोगा पर इतने संगीन आरोप लगे हैं वो अब तक फरार क्यों है? करीब एक हफ्ता होने को आया है, लेकिन पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि आम मामलों में पुलिस घंटों में आरोपी तक पहुंच जाती है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या आरोपी को भीतर से संरक्षण मिल रहा है या फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने चाहिए। वहीं दूसरी ओर पीड़िता लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसका कहना है कि उसे न सिर्फ अपराध का दर्द सहना पड़ा, बल्कि न्याय पाने की प्रक्रिया में भी उसे अपमान और दबाव का सामना करना पड़ा है। पीड़िता का भाई जब थाने पहुंचे थे तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, ये भी अब सवालों के घेरे में है। इस वीडियो पर एक बार फिर गौर कीजिए। जब पीड़िता और उसका भाई शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचते हैं तो वहां वही आरोपी दरोगा मौजूद मिलता है। वही व्यक्ति उनसे सवाल करता है, वही उनसे बातचीत करता है और वही उनकी शिकायत को सुनता है। ये अपने आप में जांच का विषय है कि जिस व्यक्ति पर बाद में आरोप लगे वही उस वक्त शिकायत प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना रहा। वीडियो के अगले हिस्से में साफ देखा जा सकता है कि पीड़िता एक कुर्सी पर बैठी हुई है, उसके ठीक बगल में आरोपी दरोगा बैठा हुआ नजर आता है। वहीं पास में एक और दरोगा मौजूद है जो अब निलंबित हो चुका है। वही निलंबित दरोगा पीड़िता से सवाल पूछता है और पीड़िता उसके सवालों के जवाब देती दिखाई देती है। इस दौरान पीड़िता का भाई खड़ा हुआ नजर आता है और पूरी आपबीती बयान करता है। भाई बार बार अपनी बहन के साथ हुई घटना को बताने की कोशिश करता है, लेकिन माहौल ऐसा नजर आता है जैसे वो किसी दबाव में है। सवाल ये भी है कि क्या यही वो माहौल होता है जिसमें किसी पीड़िता से निष्पक्ष बयान लिया जाना चाहिए? क्या आरोपी की मौजूदगी में पीड़िता खुलकर अपनी बात कह सकती है? इस पूरे वीडियो में कई ऐसे दृश्य हैं जो पुलिस की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करते हैं। कहीं पर शिकायत दर्ज करने की बजाय वीडियो बनवाया जा रहा है, कहीं पर पीड़िता के सामने ही आरोपी मौजूद है और कहीं पर थाने का माहौल बिल्कुल ही गैर पेशेवर नजर आता है। अब इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। कई संगठनों का कहना है कि अगर पुलिस की वर्दी पर से भरोसा उठ गया तो आम जनता कहां जाएगी। महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो सिस्टम कमजोर नजर आता है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि आरोपी दरोगा की तलाश जारी है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जितना वक्त बीतता जा रहा है उतने ही सवाल और संदेह गहराते जा रहे हैं। क्या पुलिस खुद अपनी साख बचा पाएगी या पीड़िता को समय पर न्याय मिलेगा? ये पूरी खबर हमें हमारे सहयोगी शिव यादव ने कानपुर से भेजी है। हम लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे जैसे कोई नया अपडेट सामने आएगा आपको सबसे पहले बताएंगे। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस केस में निष्पक्ष जांच होगी या फिर आरोपी वर्दी का फायदा उठाकर बच निकलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।